नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और चलिए सीधे आपको रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में ग्राउंड में लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी का कार्यकर्ताओं को लेकर एक बड़ा रैली चल रही है और इसमें रमन सिंह बोल रहे हैं। वहां कांग्रेस का बंटाधार करके आते हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस साहब, असम प्रभारी थे कांग्रेस साहब, अब हिमाचल के प्रभारी हैं भूपेश जी। इसलिए आपको पहले से ही बधाई, दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हमारे नेता, देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इन सारी योजनाओं के साथ साथ जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया 8 साल में, देश के अंदर ऐसे ऐसे काम हुए। कांग्रेस को इस 75 साल के इस यात्रा में 65 से 67 साल मिले। कांग्रेस ने वो काम नहीं किया जो मोदी जी ने कीर्तिमान स्थापित करके 8 साल में वो माइलस्टोन खड़े किया। गरीबों के लिए कार्य योजना बनाई, 11 करोड़ शौचालय का निर्माण किया, किसानों के लिए सबसे बड़ी योजना बनाई, 1,80,000 करोड़ किसानों के लिए सहायता के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में करोड़ों मकान का निर्माण करने का काम किया। 200 करोड़ों को वैक्सीन लगाने का काम माननीय मोदी। जबलपुर में बिशप के यहाँ छापे पर मुख्यमंत्री की नजर बनी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ईओडब्ल्यू के अफसरों के साथ बैठक की है इस पूरे मामले को लेकर, और पुलिस विभाग के अफसर भी इस बैठक में मौजूद थे। छापे की कार्रवाई में जो जानकारी मिली है, इस पर उन्होंने फीडबैक लिया है। धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्ती के साथ पेश आने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती के साथ निपटने के निर्देश दिए। सरकार 3 स्तर पर पूरे मामले में जांच कर रही है। धन का इस्तेमाल कहीं धर्मांतरण में तो नहीं हो रहा था, ट्रस्ट में जो जमीन मिली है इसका गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा था, लीज संबंधी प्रकरण में टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही थी। सरकार इस कार्रवाई को बड़ी गंभीरता से ले रही है, ऐसा सरकार का कहना है। अनियमितताओं की शिकायत के आधार पर 8 सितंबर को ईओडब्ल्यू ने जबलपुर स्थित बोर्ड ऑफ एजुकेशन चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के चेयरमैन के निवास पर बिशप के यहां छापा मारा और ये देखकर आंखें फटी रह गई कि छापे में ट्रस्ट की संस्थाओं की लीज रिन्यूअल में धोखाधड़ी, टैक्स ना चुकाया जाना, 17 संपत्तियों के दस्तावेज, 48 बैंक खाते, 1,65,00,000 की नगद राशि, जिसमें 18,342 US डॉलर भी शामिल है, 118 पाउंड शामिल है, 8 4 पहिया वाहन बरामद हुए। बड़े स्तर पर गड़बड़ियां और धोखाधड़ी सामने आई है और इसलिए हमने तय किया है राज्य शासन ने कि इस पूरे छापेमारी में प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर जो प्राप्त धन हुआ है उसका उपयोग कहीं गैरकानूनी कामों में तो नहीं किया जा रहा, और पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन भी इसकी जांच करेगा। धर्मांतरण हो और बाकी गैरकानूनी गतिविधियां हो, ये धर्म के नाम पर किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी। मनोज हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे इस मामले में अपडेट लेते हैं। मनोज, और क्या जानकारी इस छापे को लेकर निकलकर सामने आई है? सरकार ने सख्त रवैया इसमें दिखाया। जी बिल्कुल, इसी पूरे मामले को लेके एक हाई लेवल की बैठक जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 बजे ली थी और इस बैठक में
जो ईओडब्ल्यू के जो चीफ थे, जो डीजी थे, वो मौजूद थे। साथ में इंटेलिजेंस के अधिकारी मौजूद थे। जो डिटेल अभी तक छापे की आई है, उसी के आधार पे 3 स्तर पे इस पूरे मामले की जांच करने के निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए। और यही कारण है कि धर्मांतरण के साथ अवैधानिक काम और गैर कानूनी काम को लेके ईओडब्ल्यू की जांच में जिला प्रशासन मदद करेगा। इसके अलावा शासन द्वारा जो संस्थाओं को, जो ट्रस्ट को जो जमीन दी गई है, उसकी लीज की जानकारी भी जो है इस समय ईओडब्ल्यू के साथ जिला प्रशासन की टीम खंगालने का काम कर रही। तमाम जो दस्तावेज है उनकी जांच की जा रही है। जो तीसरे लेवल की जांच है वो जो टैक्स में जो धोखाधड़ी की गई है, जो स्टाम्प ड्यूटी हो, जो टोटल फर्जीवाड़ा दस्तावेज को लेकर किया गया है, उस स्तर पे ईओडब्ल्यू के साथ जिला प्रशासन की टीम करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश अधिकारियों को दिए हैं कि इस पूरे मामले में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियम अनुसार जो भी कार्रवाई है वो सख्त कार्रवाई जो आरोपी है उन पर की जाए। अभी ये मामला क्योंकि जबलपुर तक ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश तक जो है इसका दायरा बढ़ा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में जो है ईओडब्ल्यू की जो अलग अलग टीमें हैं वो स्थानीय जिला प्रशासन के साथ, इन संस्थाओं के साथ, इन जो मिशनरी खास तौर से जो इससे कनेक्शन है उनकी जांच जो है अब वो की जा रही है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश का जो मुख्यालय ईओडब्ल्यू का राजधानी भोपाल का, वहां से इस पूरे मामले की जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनोज। वैसे बता दें दर्शकों को, जिस बिशप के यहाँ ये छापे मारे गए हैं, 99 एफआईआर दर्ज हैं पूरे देश भर में। अब सरकार भी सख्त रवैया दिखा रही है। इधर सतना पहुंचे प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जबलपुर बिशप के यहां मिली अकूत संपत्ति और जेवरात जांच का विषय है। कानून अपने तरीके से काम कर रहा है। सिद्धा पहाड़ खनन मामले में वे कह रहे हैं कि जल्दबाजी में कुछ गलती हो गई, उसे दूर कर लेंगे। राम हमारे आराध्य हैं, लिहाजा खनन की लीज निरस्त कर देंगे। प्रदेश अध्यक्ष जी कल बोल चुके कि इस तरह की संदिग्ध आचरण और इस तरह की संदिग्ध गतिविधियां, इनकी सघन जांच होनी चाहिए। रायपुर आपको फिर से लिए चल रहे हैं। जेपी नड्डा यहां कार्यकर्ताओं को मंत्र दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज के इस बूथ के महासम्मेलन में मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मशील प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री अरुण साहू जी, हमारे सह संगठन मंत्री राष्ट्रीय श्री शिव प्रकाश जी, हमारे इस क्षेत्र के संगठन मंत्री अजय जम्वाल जी, हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और प्रभारी बहन डी पुरंदेश्वरी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल जी, भारत सरकार में मंत्री रेणुका जी, पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे विष्णुदेव साय जी, हमारे राज्यसभा में हमारी सहयोगी और पूर्व में महामंत्री रही बहन सरोज पांडे जी, सह प्रभारी नितिन नवीन जी, यहां के सांसद सुनील सोनी जी, हमारे ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, राम विचार नेताम जी, धर्मलाल कौशिक जी, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष पुन्नूलाल मोहले जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथीगण, हमारे राजेश मूणक जी, अजय चंद्राकर जी, उपस्थित सभी सांसदगण, विधायकगण, सभी प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, मंडल के अध्यक्ष और हमारे 23,000 बूथों से आए हुए हमारे सभी बूथ अध्यक्ष, यहां उपस्थित बहनों और भाइयों और मेरे मीडिया के, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी,
मेरा ये सौभाग्य है कि आज मुझे छत्तीसगढ़ पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। और जब मैं पुण्य भूमि छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो मैं यह भी कहना चाहता हूं, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मित्रों, जब हम छत्तीसगढ़ में आए हैं तो मैं जय बूढ़ादेव, उसी प्रकार से दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी, मां बमलेश्वरी, कौशल्या मां और कुदरगढ़ी मां और छत्तीसगढ़ के सभी देवी देवताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद देता हूं। हम आज के दिन भगवान बाबा बिरसा मुंडा को भी नहीं भूल सकते, जिन्होंने विदेशियों के खिलाफ आवाज उठाई और हमारे आदिवासी भाइयों को एक आवाज दी। ऐसे भगवान बिरसा मुंडा को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, हम जब यहां आए हैं तो महामाया मंदिर को भी और माता जी को भी मैं नमन करता हूं। यह वीर भूमि है। मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में यहां के वीर नारायण सिंह जी को भी नहीं भूल सकता, जिन्होंने अपना पूरा योगदान किया। उसी प्रकार मैं श्रमिक आंदोलन को, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे ठाकुर प्यारेलाल जी को भी मैं नमन करता हूं। श्री बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी को भी नमन करता हूं। और अपने वीर जवानों को, जिन्होंने 62 में, 65 में और 71 में अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए रक्षा में अपने आप को आहूत किया, ऐसे वीर जवानों को भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, जब मैं छत्तीसगढ़ आया हूं तो मुझे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और जब मैं पुरानी यादें बोलता हूं तो एक नारा हमेशा लगाता हूं, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, सबले बढ़िया। यह मैं इसलिए कहता हूं, कहने के लिए नहीं कहता। मुझे यहां प्रभारी रहने का मौका मिला। मैं 5 साल यहां प्रभारी रहा। कोई जिला नहीं है, कोई विधानसभा नहीं है जहां मुझे कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका नहीं मिला। और उनसे मिलने के बाद मुझे मौका मिला। मैंने 2 विधानसभा के चुनाव लड़ाए, 1 लोकसभा का चुनाव लड़ाया। भारतीय जनता पार्टी सफल हुई। लेकिन मैं जब ये कहता हूं तो पूरे ठोक बजा के कहता हूं कि छत्तीसगढ़िया सबसे। मित्रों, ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आपने जिस तरीके से राष्ट्र में अपने आप को आहूत किया है, राष्ट्र के कार्य के लिए, उसको देश भूल नहीं सकता। और आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं ये भी गौरव के साथ कह सकता हूं, मैं उस पार्टी का अध्यक्ष हूं, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरे सामने बैठे हुए वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो छाती ठोक के गौरव से कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ अगर राज्य बना तो वो श्रीमान भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कारण बना और भारतीय जनता पार्टी का। हम ये कह सकते हैं कि एक विचार था कि छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनना चाहिए और वो देन अटल जी ने दी हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता फख्र से बोल सकता है कि छत्तीसगढ़ का एग्जिस्टेंस, छत्तीसगढ़ जो धरती पर आज राज्य के रूप में है, वह भारतीय जनता पार्टी की सोच का नतीजा है और वो अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। इसको हमको याद रखना चाहिए। जब मैं अटल जी को याद करता हूं तो मैं ये भी याद करता हूं कि चाहे वो कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी दुर्ग में हो, फिर चाहे वो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी हो,
और फिर चाहे रायपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स रायपुर हो, ये सब कुछ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। हम गौरव के साथ बोल सकते हैं। मित्रों, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की राजनीति की संस्कृति बदल डाली है। राजनीति की संस्कृति बदल गई। एक समय था जब भूपेश बघेल जैसे लोग भाई भाई से लड़ाते रहे हैं, जब भूपेश बघेल जैसे लोग इलाके को इलाके से लड़ाते रहे हैं, जब जाति के नाम पर वोट मांग करके समाज को खंडित करते रहे, जब भ्रष्टाचार के सहारे लोगों को गुमराह करते रहे हैं, ये मोदी जी की संस्कृति है कि अब किसी को भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तो अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा जनता को कि उसने जनता के लिए क्या किया। और इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि मोदी जी ने रायपुर में, अमृत में हजारों करोड़ रुपए लगा करके स्मार्ट सिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 स्मार्ट सिटी बनाने का काम हजारों करोड़ रुपए से किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। फिर चाहे वो अंबिकापुर हो, बिलासपुर हो, भिलाई हो, दुर्ग हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, राजगढ़ हो, रायपुर हो, राजनांदगांव हो, सबकी तस्वीर बदलने का काम रमन सिंह जी के सरकार में, उनके नेतृत्व में तस्वीर बदलने का काम चल रहा था। मैं आज आ रहा था, मैंने पूछा ये क्या कौन सी बिल्डिंग है? बोला ये मल्टी स्टोरीड पार्किंग है। मैंने कहा ये कब बना? ये तो हमें पता चला कि बना तो रमन सिंह के जमाने में था, भूपेश के आने से रुक गया है। यानी फुल स्टॉप, ब्रेक लगाने का काम। मैंने पूछा ये स्काईवे, ये स्काई वॉक, बोले ये हमारे टाइम में बन रहा था, आजकल इसका काम रोक दिया गया है और इसको तोड़ने का भी निर्देश देने की बात हो गई। मैं ठीक बोल रहा हूं रमन सिंह जी? मैं ठीक बोल रहा हूं? अब आप बताइए, ऐसे लोगों को सरकार में रहने देना है क्या? ऐसे लोगों को रहने देना है क्या जो खुद तो स्काई डाइव करे, स्काई राइज करे और दूसरों को स्काई वॉक से भी रोके? ये कैसे लोग हैं? ये विकास विरोधी लोग हैं। ये नहीं चाहते कि समाज आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि इनका घर भरे, ये चाहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का एटीएम बन करके गरीब छत्तीसगढ़ की जनता को लूट करके कांग्रेस पार्टी का खजाना भरे, ये काम ये करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को रहने देना क्या? आप कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? कांग्रेस का एटीएम बनना चाहते हो क्या? आप बताइए, यहां हमारे आदिवासी भाई मारे गए, अभी पीछे संख्या थी 71 आदिवासी भाई मारे गए और भूपेश बघेल जी केरल में राहुल गांधी जी के साथ ताली बजा रहे। ये स्थिति आकर के खड़ी हो गई। एक परिवार की सेवा में लग गए, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं है। और अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने, मैं छाती ठोक के कह सकता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब हम स्वास्थ्य मंत्री थे तो हमने बिलासपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को 200 करोड़ रुपए का सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक दिया था और 7 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाए। इतना ही नहीं, ये हम लोग थे जिन्होंने मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में, बरसर के एरिया में, आदिवासी इलाके में जगदलपुर में मेडिकल कॉलेज खोला। अंबिका